हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो से के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बच्चों, जो भी फॉर्मूला हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, बस आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डीपली, ठीक है, समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बच्चों, वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर बहुत किया करो। बच्चों, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, वॉचिंग टाइम बहुत कम आता है। और बच्चों, वॉचिंग जो ड्यूरेशन आता है वो 2 या 3 मिनट, तो बच्चों बहुत कम है यार। मतलब इट मीन्स दैट कि हर स्टूडेंट कुल 45 से 40 मिनट की वीडियो को सिर्फ 3 मिनट देखता है। अभी बताइए, 45 मिनट की वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए हैं आप उनको 3 मिनट में देख लेते हैं, कैसे? तो इट मीन्स आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो बच्चों, आपके समझ में भी फिर हर चीज़ नहीं आएगी और जो बाकी में मैथ की सीख है आप वो भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। अब देखिए बच्चों, हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 14 तक हमने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। अंडरस्टैंड? तो y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कर्व दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, हमें एक कर्व यानी एक वक्र दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी इस वक्र को स्पर्श करके जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। कब? पहला पॉइंट, जब वो स्पर्श रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 के समांतर हो, इस पॉइंट पर निकालनी है। और एक नंबर बी पॉइंट, तब जब वही स्पर्श रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब हो। 2 कंडीशन में हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें हमें वक्र गिवन है बच्चों। वक्र क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों, हमें इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? उस स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा जिन बिंदुओं से होकर जा रही है वो बिंदु चाहिए, यानी x और y, x1 y1। और उस स्पर्श रेखा में जो प्रवणता है वो प्रवणता चाहिए m। तो पहले निकालेंगे हम बच्चों प्रवणता। ठीक है, और कैसे निकालेंगे प्रवणता? कैसे निकालते हैं प्रवणता? हम जो स्पर्श रेखा होती है, जो टेंजेंट होती है, वो जिस वक्र को स्पर्श करके जाती है उस वक्र का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और जिस पॉइंट पे स्पर्श करती है उस पर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वही उसकी क्या होती है? प्रवणता। तो पहले निकालेंगे बच्चों इसकी हम प्रवणता। उसके लिए मुझे इसका करना पड़ेगा बच्चों अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का होगा बच्चों dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस इसका 2, और x का तो क्या हो जाएगा 1 और इस कांस्टेंट का 0। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपकी प्रवणता आएगी वो आएगी 2x माइनस 2। और ये किस पॉइंट पर है? मान लीजिए वो इसको x, y पे स्पर्श करके जा रही है, तो x, y पर। ये आ गई आपकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। कब? जब वो स्पर्श रेखा नंबर ए पॉइंट, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर हो। तो बच्चों ध्यान से समझिए, ये कह रहे हैं कि जैसे ये आपका x एक्सिस y एक्सिस हो गया और ये आपका कर्व हो गया, और इसको ये स्पर्श रेखा जो है स्पर्श करके जा रही है। ठीक है, स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करके जा रही है सपोज x, y पॉइंट पर। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा की हमने प्रवणता तो निकाल ली, इस कर्व का हमने अवकलन करके dy ओवर dx, और इस x, y पर जो वैल्यू निकल के आई वो इस स्पर्श रेखा की क्या आ गई? प्रवणता हमने निकाल ली। ठीक है, अब एक बात ये कही है, अब हमें इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। कब? जब ये स्पर्श रेखा कोई एक लाइन होगी, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लाइन ले ली है कि मान लीजिए ये लाइन है, माना ये लाइन है
2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये स्पर्श रेखा इस लाइन के समांतर है, तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ। ठीक है, ये स्पर्श रेखा यदि इस रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 के समांतर है तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ, ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए देखिए हमें इसकी प्रवणता चाहिए, वो हमने निकाल ली। अब बच्चों अब एक बार बताइए, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये स्पर्श रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समांतर हैं, और जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उन दोनों रेखाओं की जो प्रवणता है वो भी आपस में क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं। ये मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनकी प्रवणता आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो हमें इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो क्या क्या चाहिए, एक तो इसकी प्रवणता चाहिए और बिंदु चाहिए। तो एक तो बिंदु निकालने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, अगर हम इनकी आपस में प्रवणताएं बराबर रख देंगे तो वहां से हमें बिंदु मिल जाएंगे, और बिंदु से हमारे पास प्रवणता आ जाएगी और फिर हम रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल ये स्पर्श रेखा की प्रवणता तो आ गई, ये क्या आ गई, मान लीजिए M1 स्पर्श रेखा की क्या आ गई, ये प्रवणता आ गई। अब ये वो जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समांतर है, तो अगर हम इसकी भी प्रवणता निकाल लें तो इसकी प्रवणता और उसकी प्रवणता आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इसकी प्रवणता निकालो बच्चों। तो इसकी प्रवणता निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट है, किसी रेखा की प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस के a अपॉन बी, माइनस के a अपॉन बी, या फिर आप इसको y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर लो, वहां से कंपेयर करके निकाल लीजिए। दो तरीके हैं। ठीक है, तो इस रेखा की प्रवणता यानी M2 बराबर माइनस के a अपॉन बी, मतलब माइनस के x का गुणांक बटे y का गुणांक, या फिर आप इसको कह सकते हो माइनस के a अपॉन बी भी कह सकते हो। ठीक है, तो M2 इज इक्वल टू x का गुणांक कितना है इसमें 2 और y का गुणांक -1, इससे कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब बच्चों ये दोनों आपस में समांतर हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा व रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 समांतर हैं। क्या हैं, समांतर हैं। तो फिर क्या होगा, तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो इनकी प्रवणता आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो M1 कितनी निकाली है हमने, ये रही 2x माइनस 2, और ये कितनी है 2, तो 2x इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो 2 प्लस 2 4, 2 2 जा 4, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इसे रख दो पुट इन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो y में फर्स्ट में रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, इट मीन्स ये 4 और ये 7, ये कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, स्पर्श रेखा वक्र को जिस बिंदु पर स्पर्श करके जा रही है वो बिंदु क्या आ गए हमारे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7 बिंदु आ गए। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा था, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि dy ओवर dx x, y पर, और x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, ये रही बच्चों 2x माइनस 2। ठीक है, और ये x माइनस x1, तो हमने जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं ये x1 और ये y1। ठीक है, इस बिंदु से तो होके जा रही है, तो लगाइए बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको क्या बताया, या तो आप ये वाली प्रवणता लगा दो या आप ये वाली प्रवणता निकालो, लगा दो M2 जो है, एक ही बात है। क्योंकि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे, x की वैल्यू लगाएंगे 2, तो 2 दूनी 4, और 4 में से 2 गया, 2 ही आएगी निकल के। तो कोई सी भी प्रवणता आप लगा सकते हैं क्योंकि दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर हैं। या तो आप लगा दो 2x माइनस 2, ये भी एक प्रवणता है उस स्पर्श रेखा की, या फिर आप लगा दो ये वाली 2, क्योंकि ये जो प्रवणता है ये इस रेखा की है, लेकिन दोनों आपस में समांतर तो दोनों की प्रवणता बराबर होंगी, तो आप कोई सी भी लगा सकते हैं। आप स्पर्श रेखा की ये वाली लगा दीजिए तो यहाँ भी वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू
7 और यहाँ 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2 और x माइनस x1 की वैल्यू भी 2 ही है। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 में से 2 है 2 x माइनस 2। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इनको उधर ले जाओ तो 2x ये उधर जाएगा तो माइनस y माइनस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो वो स्पर्श रेखा वक्र को जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है वो बिंदु निकाल लो, इट मीन्स एक्स वाई की वैल्यू और उसकी प्रवणता निकाल लो। तो अवकलन करके प्रवणता आ गई। ठीक है, ये x, y बिंदु हमने मान लिए हैं, अभी हम आगे इनकी वैल्यू निकालेंगे। फिर ये स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली हमने और स्पर्श रेखा इसके समांतर है तो इसकी प्रवणता भी हमने निकाल ली। दोनों की प्रवणता आपस में कर दी बराबर। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अभी एक्स वाई की वैल्यू आप यहाँ पे लगा के इसका मान निकालोगे तब भी 2 आएगी, या फिर ये लगा दो सीधे सीधे यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक्स वाई के मान लगा देना। कुल मिला के मान तो आपको लगाने हैं, कैसे भी कर लो वैल्यू वही आएगी। ठीक है, फिर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 प्रवणता x माइनस x1। ये जो बिंदु निकालेंगे x1 y1 तो x1 y1 की जगह लगा दो और यहाँ पर प्रवणता इसकी क्या है ये रही, यहाँ पर x का मान लगा दो 2। ठीक है, सॉल्व करके जो भी इक्वेशन आएगी आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन होगी। अंडरस्टैंड बच्चों? तो बहुत सिंपल था। एक पॉइंट तो ये ओके हमने मिटा दिया, चलो ज़्यादा नहीं मिटला, सिर्फ इक्वेशन मिट लिए हमसे। इक्वेशन क्या थी 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। चलो कोई नहीं, कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये था वक्र, ये मिटाना नहीं था बच्चों मुझे एक्चुअली। ए पॉइंट सॉल्व किया है मैंने अभी ये। ठीक है, क्या किया है ये ए पॉइंट सॉल्व किया है, ए पॉइंट था आपका। ठीक है, अभी बी पॉइंट सॉल्व करने को बाकी रह गया है ना, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे मैंने चलो अब हटा दिया, हटा ही देते हैं इस पार्ट को, दोबारा सॉल्व कर देंगे। तो ये स्पर्श रेखा की आ गई बच्चों प्रवणता। अब बच्चों दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर है। अब के एक और रेखा दी है उसमें स्पर्श रेखा समांतर नहीं है, किसी अन्य रेखा के पर लंब है। तो कोई दिक्कत नहीं, लंब है तो क्या होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए कैसे। अब 15 में के बी पार्ट, बी पार्ट में बच्चों क्या है, यहाँ पर स्पर्श रेखा किसी रेखा के समांतर थी, अब वही स्पर्श रेखा किसी अन्य रेखा के लंब है, किसी अन्य रेखा पर लंब है। तो बस हमें लंब आ गया समांतर की जगह। इट मीन्स कि यहाँ क्या था कि स्पर्श रेखा जो थी किसी वक्र से होकर जा रही थी स्पर्श करके और वो किसी रेखा के समांतर थी। यहाँ ये जो स्पर्श रेखा है ये किसी रेखा पर लंब है, ये कोई रेखा है, इस रेखा पर ये स्पर्श रेखा क्या है लंब है। इट मीन्स दोनों के बीच में कितने कोण बनना है 90 का बनना है। और ये जिस रेखा पर लंब है उसका समीकरण हमें दे रखा है 5y माइनस 15x बराबर 13। 5y माइनस 15x बराबर 13। इस रेखा पर ये स्पर्श रेखा लंब है। तो बच्चों जब कोई स्पर्श रेखा किसी रेखा पे लंब होती है या दो रेखाएं जब एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उनकी प्रवणता गुणनफल क्या होता है -1 होता है। इस स्पर्श रेखा की प्रवणता मान लो m1, इसकी मान लो m2, तो इनका गुणनफल क्या होगा, इट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले समांतर थी तो m1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 12, ये दोनों की प्रवणताएं बराबर रखे हमने, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। यहाँ लंब होते हैं तो उनका गुणनफल -1 के बराबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो वक्र तो वही है, 15 में का बी पार्ट की बात कर रहे हैं वो ए था। वक्र तो वही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये क्या है वक्र, वही वक्र है ये तो। ठीक है, यस। अब देखिए बच्चों पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, वो कैसे, इस वक्र की अवकलन करके। तो dy ओवर dx बराबर 2x माइनस 2 प्लस 7। तो dy ओवर dx कौन से बिंदु पर, x, y पर, तो 2x माइनस 2 आ गई। ये सॉरी कांस्टेंट का गुण क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गई प्रवणता आ गई, यानी ये क्या आ गई m1 आ गई, किसकी, स्पर्श रेखा की। ठीक है, ये क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता। भाई किस जो स्पर्श रेखा होती है जिस वक्र को स्पर्श करके जाती है उस वक्र का अवकलन करके उस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है वही तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अब
स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी m1 तो आ गई, अब m2 कैसे निकालेंगे उस रेखा की प्रवणता। तो रेखा क्या दे रखी है हमें 5y माइनस के 15x बराबर 13, यानी हम इसको थोड़ा नॉर्मल लिख सकते हैं कि उसको धर ले जाओ 15x ये माइनस के 5y प्लस 13 बराबर 0 की प्रवणता। तो किसी रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, मान लीजिए m2 बराबर माइनस के x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो माइनस के x का गुणांक 15 बटे y का गुणांक -5, माइनस से माइनस कट गया 5 दिया 15, कितनी आ गई 3 आ गई। अब दोनों एक दूसरे पे क्या हैं, लंब हैं, यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा व रेखा ये वाली, या फिर ये लिख दो 5y माइनस 15x बराबर 13 एक दूसरे पर क्या है बच्चों, लंब है। तो क्या होगा, तो दोनों की प्रवणताओं का जो गुणनफल है वो क्या होगा -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या निकाली है हमने, m1 की वैल्यू है 2x माइनस 2 और इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की यहाँ से जो वैल्यू है वो है 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसका अंदर गणा करेंगे तो 3 दूनी 6x और ये 3 दूनी 6 बराबर -1, तो 6x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 6 माइनस 1, इट मीन्स 6x बराबर 5। तो ये x की वैल्यू आएगी वो 5/6 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 5/6। अब y का मान चाहिए, तो y का मान निकालने के लिए इसे इस वक्र में लगाना पड़ेगा, पुट इन फर्स्ट। तो वक्र है y की जगह तो निकालनी है वैल्यू, x की जगह 5/6 इसका वर्ग माइनस 2 गुणा 5/6 और प्लस 7। तो y बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 25/36 माइनस 2 तिया 6, तो 5/3 प्लस 7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप लीजिए एलसीएम, तो बच्चों एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 36 कट गया, ऊपर क्या आएगा 25 माइनस 3 से भाग देंगे 36 में तो 12 बार और 12 पंजे 60, 1 से देंगे 36 में 36 का 7 में करूँ तो 7 छिंग 42, 7 तिया 21 और 4 25, 252 आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो y बराबर देखिए यहाँ पे 25 है, 25 में 60 घटाओ पहले, तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 35। ठीक है, माइनस के बढ़े तो माइनस के 35 और प्लस 252/36। अब इसे भी घटाओ, 252 से 35 घटाओ तो ये आपका बचेगा भैया 217 बचेगा, कितना 217। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचे 4, 14 से 5 गया तो ये बचेगा आपका गलत घटा दिया क्या हमने, यस 2, तो 12 से 5 गया कितना बचा 7 बचा, यस। अब यहाँ बचे आपके 24 और 24 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा बच्चों, कितना 21, 217 बचे। ठीक है, और बटे 36 हो गया। ये आपका y2 की वैल्यू आ गई। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए, कट नहीं रहा है ये जान दो। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, यहाँ से हमारे पास बिंदु आ गए हमारे पास। भाई इस पर रेखा का समीकरण के लिए क्या चाहिए, बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए। तो बिंदु आ गई हमारे पास x, y, x की वैल्यू 5/6 और y की वैल्यू 217/36 और प्रवणता यानी m1 कितनी थी हमारी 2x माइनस 2। चाहो तो आप यहाँ पे x की वैल्यू लगा दीजिए, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5/6 माइनस 2, 2 तिया 6, तो 5/3 माइनस 2 मतलब 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/3, ये m1 आ गई। अब हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला लगा दो। भाई हमने सबसे पहले क्या किया, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, फिर उस रेखा की प्रवणता निकाली जिस पर वो लंब थी, दोनों की प्रवणता -1 रख दिया, x की वैल्यू आ गई, यहाँ लगा दिया y की वैल्यू आ गई, तो बिंदु आ गई। अब ये प्रवणता में x आ रहा है तो x या x का मान लगा के प्रवणता की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, लेकिन पहली है में तो m1 लगा दो, तो y माइनस ये आपका x1 और ये y1 जिस बिंदु से जा रही है उस बिंदुओं को x1 y1 मान लिया हमने, तो y माइनस y1 की वैल्यू 217/36 इज इक्वल टू m की वैल्यू निकाली है माइनस के 1/3, x माइनस x1 की वैल्यू 5/6।
अब यहाँ सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम, तो ये 36y माइनस के 217 बराबर यहाँ पर आप क्या करो, माइनस के 1/3 तो है, अंदर एलसीएम ले लो, तो 6x माइनस 5/6 आ जाएगा। तो हमने काट दो, 6 तिया या 3 से काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितना बचा भैया 3y माइनस के 217/2 हो गया बराबर। अब इस माइनस का आप चाहें तो अंदर गुणा कर दीजिए, -6x और प्लस के 5, 2 का गुणा इधर कर दो, तो 3y माइनस 217 बराबर 2 छक्के 12x 2 पंजे 10, इनको इधर बढ़ा लो तो प्लस के 12x प्लस के 3y तो है ही है, माइनस के 217 इधर आएगा तो माइनस के 10 बराबर 0, यानी 12x प्लस 3y माइनस 217 और 10 227 बराबर 0। तो ये आ गई स्पर्शरेखा की प्रवणता, ठीक है, स्पर्शरेखा की समीकरण इस तरीके से। तो बिंदु निकालना है यहाँ पर। देखिए बिंदु निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, जरूर उन रेखाओं में कोई ना कोई हमें रिलेशन दे रखा होगा उनकी प्रवणताओं में, तभी तो वहाँ से हम बिंदु निकालेंगे, फिर प्रवणता आ जाएगी, फिर स्पर्शरेखा समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु निकालने वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिए। और 16वां सवाल है बच्चों, इसमें देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 16वां सवाल इसमें कहा है, इसको हटा देते हैं पहले और उसको आप पढ़ लीजिए जब तक ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं बात बनेगी नहीं बच्चों, ठीक है। इसमें कहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y = 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x = 2 और x = -2 है, ठीक है। देखिए समझिए 16 वक्र हमें दे रखा है, वक्र y = 7x³ + 11, ठीक है। कि देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, आई थिंक आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाती होगी बाई डायग्राम, अंडरस्टैंड। तो ये कह रहा है कि ये इस तरीके से एक एक्सिस बाई एक्सिस प्लेन हो गया और ये आपका कर्व हो गया, वक्र हो गया, ये क्या हो गया वक्र। अब इसमें ये बोल रहा है कि वक्र क्या है, ये वक्र y = 7x³ + 11, तो वक्र y = 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, यानी इसके कुछ बिंदु हैं वक्र पर, ठीक है, और इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, यानी एक स्पर्श रेखा यूं जा रही है, ठीक है, इसको स्पर्श करके, और एक और कोई किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा जा रही होगी कुछ ऐसे करके, ठीक है, और वो इसके क्या होगी समांतर होगी। वक्र इतने के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x = 2 x = -2 है, यानी x = 2 और x = -2, x = 2 यानी यहाँ पर होगा कहीं x = 2 और x = -2 यानी यहाँ पे कहीं होगा। तो इन बिंदुओं पर, यानी ये वक्र मान लीजिए मैं अगर ऐसे ना खींच के ऐसे खींचूं तो आपको समझाने के लिए, वैसे खींचने में तो वो लगेगा टाइमिंग, ये वक्र कुछ ऐसे जा रहा होगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसे जा रहा होगा क्योंकि मैंने भी खींचा नहीं है, और इसको बाकी में आपको ड्रॉ करना है तो एक्स वाई की वैल्यूज निकाल के इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं एक अंदाजे से आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊँ। सपोज ये वक्र ऐसे जा रहा है, y बराबर, ये क्या है वक्र है, और इस वक्र पर दो बिंदु हैं, एक x = 2 है और एक x बराबर कितना है -2 है, कितना -2, और इससे होकर जाने वाली, इसको स्पर्श करके जाने वाली जो रेखाएं हैं वो आपस में कैसी हैं बच्चों, समांतर हैं, ऐसे कहना चाह रहा है ये, ठीक है। ये सिद्ध करो कि इस वक्र के x = 2 और x = -2 से होके जाने वाली रेखाएं, स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, ये हमें प्रूफ करना है, यानी ये दोनों रेखाएं हमें समांतर प्रूफ करनी है। तो कुल मिला के जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो कंडीशन होती है कि उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं, होती है नहीं होती हैं। जब दो रेखाएं समांतर हों तो उनकी प्रवणताएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं इन रेखाओं की प्रवणताएं बराबर कर दूं तो ये समांतर नहीं हो जाएंगी। भाई रेखाएं समांतर तो प्रवणता बराबर, और अगर प्रवणता बराबर तो रेखाएं समांतर। तो हमें ये समांतर प्रूफ करनी है, तो इनकी प्रवणताएं बराबर कर देंगे तो समांतर हो जाएंगी, ठीक है, ये है। तो देखिए हम प्रवणता कैसे निकालेंगे, हम दो रेखाओं की प्रवणता निकालेंगे दोनों बिंदुओं पर, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम निकाल लेते हैं बच्चों इस वक्र को अवकलित करके dy/dx। तो dy
ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 21x² प्लस 0। इट मीन्स दैट डी वाई ओवर डी एक्स आ गया 21x²। ठीक है, अब मान लो ये जो पहली रेखा है ये किससे जा रही है, x बराबर -2 से जा रही है। ठीक है, तो पहली रेखा की प्रवणता उस रेखा की प्रवणता जो वक्र के x बराबर -2 बिंदु से जाती है। भाई ये प्रवणता ही तो है, लेकिन हम किसकी निकाल रहे हैं, पहली इस रेखा की निकाल रहे हैं जो x बराबर -2 से जा रही है। तो यहाँ से प्रवणता निकल आएगी, मान लीजिए m1 बराबर डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स बराबर किस पर, -2 पर। तो यहाँ पर 21 गुणा -2 का स्क्वायर यानी 21 गुणा 4 यानी कितनी आ गई, 84। इट मीन्स m1 बराबर आ गए 84। अब ये तो पहली रेखा की प्रवणता आ गई। अब उस रेखा की प्रवणता जो वक्र के बिंदु x बराबर 2 से होकर जाती है। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे किस पर, x बराबर 2 पर। तो 21 गुणा 2 का स्क्वायर यानी 21 गुणा 4 यानी 84। तो m2 कितनी आ गई बच्चों, 84 आ गई है। ठीक है, ये क्या है m2 और ये थी तुम्हारी m4। अब देखिए बच्चों, हमने ये दोनों रेखाएं वक्र से होके जा रही हैं, तो वक्र का जब हम अवकलन करेंगे और वहाँ से जो प्रवणताएं मिलेंगी वो दोनों की मिलेंगी, बशर्ते कि हमें ये पता हो ये किस बिंदु से जा रही है, ये किस बिंदु से जा रही है। तो ये रेखा x बराबर -2 से जा रही है, तो वक्र में हमने x की जगह क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो x बराबर -2 से जा रही है, तो x बराबर -2 लगा दिया और x बराबर -2 पर हमने क्या निकाल ली, इस रेखा की प्रवणता निकाल ली। अब वो वाली रेखा x बराबर 2 से होकर जा रही है, तो x बराबर 2 लगा दिया, तो ये दूसरी रेखा की प्रवणता आ गई। अब क्या दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हैं, हमें ये प्रूफ करनी है कि ये दोनों समांतर हैं। अगर ये दोनों समांतर होंगी तो इनकी प्रवणताएं आपस में बराबर जरूर होंगी। तो अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि m1 बराबर m2 बराबर 84, दोनों की प्रवणताएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। इट मीन्स दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। बस आपको कंडीशन पता हो, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब दो रेखाएं समांतर तो उनकी प्रवणताएं बराबर। यहाँ हमें दो रेखाएं समांतर प्रूफ करनी है तो उनकी प्रवणताएं बराबर कर दो, या दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हैं, अगर दो रेखाएं अगर हम समांतर प्रूफ करनी है तो प्रवणताएं बराबर कर दो, और दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर करनी है तो उन्हें समांतर प्रूफ कर दो। कैसे भी कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि प्रवणता हम कैसे निकालेंगे, किस पॉइंट पे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें तभी समझ में आ रही होंगी आपको जब आप रेगुलर सभी क्वेश्चंस देख रहे होंगे, एक भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं किया होगा। अब इसके बाद बच्चों 17 क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा है वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। यानी हमें अब बिंदु निकालने हैं। ये ना कहना चाह रहे हैं कि ये एक वक्र है और इस वक्र पर कोई बिंदु है जिस पर होके स्पर्श रेखा जा रही है, तो उन बिंदुओं को, ये बिंदु पूछे हैं हमसे, क्या पूछे हैं, ये बिंदु हमसे निकलवा रहे हैं x, y, कि वो कौन सा बिंदु है। ठीक है, वक्र इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। यानी ये कह रहे हैं कि उन बिंदुओं को बताओ, इस वक्र पर उन बिंदुओं को बताओ जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु का y निर्देशांक आपस में बराबर हैं। ठीक है, वक्र पर उन बिंदुओं को बताओ जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उन बिंदुओं का y निर्देशांक आपस में क्या है, बराबर हैं। उन बिंदुओं को बताओ वो कौन से बिंदु हैं, तो हम मान लेंगे वो बिंदु क्या है, x, y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका
17 है। तो पहले वक्र दे रखा है, वक्र लिख लीजिए, वक्र y इज इक्वल टू हमें दे रखा है x3, ठीक है। और हमसे वो बिंदु पूछे हैं तो हमने मान लेंगे वो बिंदु क्या है, x, y है। माना वह बिंदु x, y है। अब देखिए बच्चों, ये कंडीशन आपको निकालनी है कि प्रवणता और y निर्देशांक आपस में बराबर हैं। तो पहले निकालो अब प्रवणता किसकी, उस स्पर्श रेखा की जो इस वक्र को उस बिंदु से होकर जा रही है। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, किसका अवकलन कर दो साहब, इसका अवकलन करेंगे तो y का dy ओवर dx इज इक्वल टू इसका 3x स्क्वायर। तो ये आ गई प्रवणता x, y पर किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। ये बात मैं आपको बार बार लिख के समझाता हूँ कि जो dy ओवर dx निकलता है वो प्रवणता होती है स्पर्श रेखा की, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बार बार लिखने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रवणता आ गई, ठीक है, उस स्पर्श रेखा की। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो बराबर है y निर्देशांक के। तो बिंदु बताओ। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या निकाली है हमने, 3x स्क्वायर, ठीक है। और y निर्देशांक क्या है हमारा, y निर्देशांक है हमारा y निर्देशांक y, x निर्देशांक x। ये कंडीशन बराबर रख दी हमने, ठीक है। प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक बराबर है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक y आपस में क्या है, बराबर। अब इसे कर दो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट बना लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे y की वैल्यू क्या, 3x स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह, और बराबर में क्या है, x3, ठीक है। अब क्या करो, इस x3 को लेफ्ट में बुला लो। तो 3x स्क्वायर माइनस x3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है प्यारे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर। तो 3 माइनस x बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 1 तो 0 आ जाएगा बिंदु, और एक 3 माइनस x बराबर 0। तो x की वैल्यू की आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यूज तो आ गई, y की वैल्यू और निकालनी है, इसे सेकंड बना लो। तो यहाँ पे करो x बराबर 0 पुट इन सेकंड। तो यहाँ पर रखो भैया 3 इंटू एक्स की जगह 0 का स्क्वायर बराबर y। तो y की वैल्यू की आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एक बिंदु तो आ गया हमारा, जब हमने x की वैल्यू लगाई 0 तो y की वैल्यू आ गई 0। और दूसरा बिंदु अब लगाओ y बराबर 3 पुट इन फर्स्ट यहाँ पे। तो y बराबर नहीं, x बराबर 3 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर y। तो ये 3 इंटू 3 3 9 y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 3 27। तो एक बिंदु आ गए, जब x की वैल्यू लगाई हमने 3 तो y की वैल्यू 27। तो ये वो दो बिंदु हैं जिन पर उस वक्र को स्पर्श करके जाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक बराबर होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर था बच्चों 17, 0,0 और 3,27 आंसर यहाँ लिख दीजिएगा। अतः बिंदु 0,0 व 3,27 है, ठीक है। ये कंडीशन अगर आप पकड़ लो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के तो बात बन जाएगी। भाई हमसे ये तो कहा था कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को बताओ जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक बराबर है उन बिंदुओं के। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली हमने, ठीक है। और y निर्देशांक क्या है, y ही होता है, दोनों क्या रख दिए बराबर। यहाँ से x y के मान निकालिए इस इक्वेशन की हेल्प से, जो भी मान आए वही क्या है, आंसर है, ठीक है। तो और देखिए इसमें शर्त ये कही थी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक बराबर होंगे, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, देखिए सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। अगर आप इस बिंदु पे चेक करो, स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक बराबर हैं, तो ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, ये है। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0, तो ये कितना आ गया 0। तो प्रवणता क्या आ गई, 0 आ गई, और y निर्देशांक क्या है 0, दोनों क्या है आपस में बराबर। भाई स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या निकाली हमने, 0 आ गई, और y निर्देशांक क्या है
0 है, दोनों आपस में क्या है बराबर, वही तो कहा था। या फिर इस बिंदु पे निकाल लो, इस बिंदु पे निकालोगे प्रवणता, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 3 9 27, ये इस पर चढ़ी प्रवणता आ गई, और वाई निर्देशांक क्या है यहाँ पे 27, दोनों क्या है आपस में बराबर। तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं।